कबीरा माया डाकनी, सब काऊ को खाए, दांत ओपारन पापनी, संतन नियरे जाए। बाबा कबीरदास कहते हैं कि माया डाकू के समान है जो सबको खा जाएगी। इसके दांत उखाड़ देने चाहिए, और इसके दांत कब उखड़ेंगे महाराज? जब आप संतों के निकट जाओगे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सर, पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे संत के, ऐसे महापुरुष के दर्शन कराने वाले हैं जिन्होंने मात्र 10 साल की अवस्था में बैराग धारण कर लिया और घर को त्याग दिया। तो आइए चलते हैं ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य संत दर्शन का और संत सत्संग का। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर आप संत सेवा में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये भाव प्रकट होता है कि हमें भी संत सेवा करनी चाहिए, तो आप नीचे जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ब्रज महिमा संत सेवा परिवार में अपनी ज्वाइनिंग जरूर करा लें। और ब्रजमंडल में जो भी सेवा के कार्य संतों के हो रहे हैं, आपको पूरी जानकारी उस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। और अगर आपके मन में ये भाव है कि मैं भी संत सेवा करूं, तो आप कर सकते हैं महाराज। आइए अब चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन का और संत सत्संग का। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा महाराज के बिल्कुल निकट, और देखिए सब्जी अमनिया कर रहे हैं महाराज जी। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं बाबा के दर्शनों का और बाबा के सत्संग का। कैसा भक्ति का उनका अनुभव रहा और किस प्रकार का आनंद वो भक्ति में अनुभव करते हैं, आइए उन्हीं के मुख से जानते हैं। और कुछ जो सांसारिक प्रश्न होते हैं वो भी बाबा महाराज से करेंगे, जो समस्त जनमानस के हृदय में प्रकट होते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। बाबा राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणन में दंडोत बाबा। कल्याण मस्तु। सब्जी अमनिया कर रहे हो? हाँ महाराज, सब्जी बना रहे हैं। क्या बनेगा बाबा आज? आज बनेगा सब्जी रोटी बना लेंगे। अच्छा, हमारे लाला को तो मीठो बड़ो पसंद है, कछु मीठो भी जरूर रखे करो। हाँ, तो लड्डू फड्डू रखे हैं, खवा देते हैं कभी कभी। अच्छा, लड्डू खवा देते हो? लड्डू खवाते हैं महाराज। रखे हैं। दोनों भैयान की सेवा करें। कृष्ण बलराम दोनों बाबा की कुटिया में विराजमान है और उन्हीं के लिए बाबा प्रसाद तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लड्डू बड्डू कबू कबू खवा दें। अभी रखे, अभी खवाएंगे, खवा रखे हैं, लड्डू है। अच्छा, रखे हुए हैं? लड्डू है। क्योंकि हमारे लाला को बड़े चटोरे ठाकुर हैं महाराज हमारे, लड्डू खवाना पड़ता और चकाचक खामे, खूब चकाचक, रोज चकाचक भूख लगे। आइए प्रारंभ करते हैं महाराज। सब्जी भी आप अमनिया करते रहो, आपके काम में व्यवधान ना हो। हाँ, ठाकुर सेवा आप कर रहे हैं, व्यवधान ना हो, और सत्संग भी ऐसे ही चलते रहेगो। हाँ बाबा, अपना शुभ नाम बताओ। श्री हरिदास त्यागी जी महाराज नाम है। श्री हरिदास त्यागी बाबा। हाँ, त्यागी बाबा नाम। बाबा त्यागी क्यों लगाए हो आपने? सब त्याग दियो है? त्याग का मतलब ये है कि हमारे संस्था एक त्यागी होता है, हम लोग बैरागी साधु हैं, उसमें भी हम लोग बड़ा जंगल में तपस्या पहले करते हैं। हम लोग सारा चीज त्याग का जंगल में ही अध्ययन किए हैं। अच्छा। कोई मनुष्य जरूरी भी नहीं रहता, हम लोग कन मोल खाकर जड़ी बूटी से अपने जो बहुत सा पदार्थ है हम लोग के, कि ये जो चिड़चिड़ा का फल जो होता है, हाँ। उसकी भी चावल बनाकर हम लोग 15-15 दिन उपास रह जाते उसके खाने के बाद में जंगल में। हाँ, नहीं कि आपको खाकर चिड़चिड़ा मकोड़ा कहते हो ना वो, हाँ। उसका उसका फल अभी भी शक्ति है। अभी खाकर देखो, इतनी शक्ति है उसमें? हाँ, अभी भी शक्ति है। अभी खाकर कोई देखे, उसका चावल खीर बना के खा लो, कम से कम 15 दिन उपास रह जाएंगे। अच्छा, कमजोरी नहीं आएगी? कमजोरी क्या है, उसमें शक्ति है ना। और बाबा, आपको जन्म स्थान कहाँ को है? ये हमारा जन्म स्थल पे मन सच्चाई को होता है, तो हरिद्वार का है। हरिद्वार का? हाँ। बाबा, कैसे आपके ऊपर कृपा भई आप ब्रज में पधारे? वो कृपा तो कई जन्म की होता है। संतों के संग में रहकर हुआ, संत को सेवा किए जी। संत ने प्रसन्न होकर और गुरु दीक्षा दिए। हाँ। वो बताए कि बाबा कुछ नहीं, जीवन में है भजन करो। भजन के बारे में पूछे, भजन का क्या गुण है भाई? तो भजन बड़ा में ही समझाए हमको कि देखो, रामचरितमानस में कहा भुसुंडी जी ने सुनाए हैं गुरु महाराज के जी, बड़ा विस्तार से कथा गुरु जी के सुनाए, उसी अनुसार से मेरे को बड़ा अच्छा ढंग से समझाए। तो मेरे समझ में आया कि सचमुच सही है, सब मिथ्या संसार है।
भजन ही भगवान के सार है। और सतयुग द्वापर त्रेता कली का राम नाम ही सत्य है। कलयुग में हाँ, दान सेवा और नाम तीन चीज है मुक्ति। जी जो श्रेष्ठ भगत हो संत हो जो अपना लेते हैं इनकी नैया पार है। यहाँ संसार में वो माया नहीं व्यापता है। बाकी चेतन द्वारा भगवान का थोड़ा भजन करना पड़ता है। जी ये नहीं मिथ्या नहीं संसार में बोले और बोले नहीं। थोड़ा बैठ को आसन लगाकर बढ़िया कर सकते हो। ऐसी एकांत होनी चाहिए कि गोबर से लीप दो, फूल भी होना चाहिए। और अपने शुद्ध स्थान बनाने का तरीका बता रहे हैं भजन के, पूछ रहे हैं। तब हम लोग इसी तरीके से अपने प्राप्ति किए। जी अपना जहाँ रहते थे गौ और मिट्टी का, गौ को गोबर मिट्टी मिलाकर हार लगाकर और फूल वूल जो है अपना वहाँ रख कर बढ़िया से ठाकुर जी के जो भी अपने रखे हैं। शालिग्राम भगवान तो हम लोग त्यागियों का है ही है, विष्णु भगवान मानते हैं उसको। उसी के आधार से अपना चिंतन द्वारा विष्णु श्लोक को करते हैं। और जिस गुरु मंत्र दिए हैं और ना तो भक्तों की दी जाती है हरि श्रवणम दूसरा मंत्र ना तो बताया गया है। हम लोग भी भजन कर लेते हैं। बाकी भगवान का गुरु मंत्र ही बताया नहीं जाता है। 6 मंत्र है बता रहे हमारे त्यागियों के जी। वो मंत्र को जाप करते हैं हम लोग और चिंतन द्वारा ही की जाती है, तब प्राप्ति होती है। तब हम लोग के वैराग हुआ। आज ले वैराग है ही है, संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, बाकी आप में सताव नहीं है। राम जी बाबा, संन्यास धर्म जब आपने अपनाया हो तो क्या अवस्था बाद समय आपकी कितनी उम्र रही? हमारा उम्र तो 10 साल के था भाई। बचपन में आपने संन्यास ले लिया? हाँ, 10 साल के कमे में 8 साल कमरा में अंजाद 8 साल में हमारा प्राप्त हुआ है। 8 साल में घर हाँ, छोड़ दिया? हाँ, बैराग हो गया और संतों को संग किए, सुनाए, बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं कई जन्म का संस्कार है क्या, एकदम बैराग हो गया। सचमुच बाबा कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, संसार की तरफ मन करता ही नहीं है जाने का। मन नहीं करता। तो बाबा, यहाँ ब्रज भूमि पे आए हुए कितने समय आपको हुए हो? हमारा कम से हो गया ऐसे तो रहे हरिद्वार में, अयोध्या में, उसका बाद यहाँ आए हैं। वृंदावन से भी रहे। अच्छा। उसका बाद में सांचौली में रहे। लास्ट में अभी आए हैं, बरसाने साल भर हो रहा है। आपको हाँ, आपको यहाँ प्रेम बड़ा काफी है यहाँ ब्रज। हाँ, अयोध्या में हम लोग बैराग है। सीताराम करने के बाद में कोई क्या उतने ही भर के जरूरी है, राम राम किए और अपना तरफ हम अपना तरफ लग गए। और यहाँ के तो महाराज इतनी प्रेम है, इतनी हर जीव में प्रेम है। आता पता देखने के बाद में बड़ा आनंद लगता है, प्रवेश हो जाते हैं हृदय में। प्रेम ही प्रेम लिखता है, हर रूप में प्रेम, हर भक्तों में प्रेम। राधे राधे बाबा, इतना प्रेम, इतना प्रेम। प्रेम ही सर्वोपरि, गुरु भी बताए हैं, हम लोग भी अनुभव है। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ प्रेम पकड़ लिया, प्रेम के ही सार मानते हैं। प्रेम ही कृष्ण है, प्रेमी राधा है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है भगवान। इसीलिए हम यहाँ रह गए और इच्छा भी जीवन छोड़ने की प्रतिज्ञा भी हो गया कि ब्रज में ही छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, मन में ऐसा हो गया है? नहीं हो गया नहीं, अपना रखे भी हैं भी, संकल्प ले लिया। हाँ, कि अब बुढ़ापा आया। हाँ। आप भ्रमण तो बहुत कर लिए, पूरा भारत कर लिए हैं। हाँ। ऐसे आपको क्षेत्र गंगा सागर जैसे उत्तराखंड है, चारों धाम पूरे है। भारत का भ्रमण किया है? भ्रमण किए हैं हम लोग। बहुत जवानी में ही तो 12 वर्ष भ्रमण की जाती है, 12 वर्ष तपस्या की जाती है। अच्छा। इसके बाद में तो थोड़ा चलो जैसा है वैसा आनंद ले हो। बाकी बिना रगड़ के फर्स्ट में तपस्या की जाती है जी। नया शरीर का तन मन को कसकर भगवान को गुरु के मंत्र के बाद में बड़ी बैराग कड़क होता है। स्वयं भगवान दिखते हैं महाराज, इतना अनुभव हो जाता है, विश्वास है। बाबा, आपने दर्शन कभी ठाकुर जी के करे? नहीं, हमारे गोपाल जी तक कभी महाराज। अब देखो ऐसी भावना है, झलक है सचमुच ठाकुर जी प्रकट बाल रूप में। बाल रूप का ही दर्शन लो, बाल रूप ही दर्शन देते हैं। अच्छा। राम जी हो चाहे कृष्ण जी, हाँ। बिल्कुल सचमुच हम लोग दर्शन किए हैं। तो उसी में तो बताओ अभी सपोर्ट करा दें। कई भगत को घंटी बजाते दिखा दिए, घंटी बंद करते गए केवल 4 बजे शाम को। हाँ। और घंटी बाज रहा है अंदर। भगत कहते देखो भाई भगवान को तुम मानते नहीं हो, हमारे देखो भगवान घंटी बजा रहे हैं। अंदर से आवाज आ रही है। आवाज घंटे बढ़िया 2-4 भक्त बलाए, देखो बजा रहे हैं, ठाकुर जी विश्वास दे रहे हैं। बलाए फाटक देखो कोई है इसमें, नहीं है ना। घंटी कहाँ से आया? अंदर से आया ना घंटी, लेकिन मान ले कहाँ। ये जो आकर्षण जो है भगवान को चिंतन द्वारा हम लोग विश्वास करके है कि सचमुच भगवान है बाबा, तो विश्वास देते हैं। आपको तो पूरा जीवन ही ठाकुर जी के चरणन में निकल गए हो। हाँ,
तो ठाकुर जी की कोई लीला अगर आपके संग भई है तो जरूर बताओ बाबा। ये देखो लीला तो भाई उससे हम लोग किए नहीं है। लीला तो देखो क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तन के संग खूब लीला करें बाबा। ना है वैसी हमारी साथ बहुत से लीला है, बाकी बताने योग्य नहीं है। नहीं, जो बताने लायक है कुछ थोड़ा सा बताओ। लीला उसे जो को लीला भगवान के सचमुच बताया नहीं, लिखा भी है, बताया भी नहीं जाता है। इतना अनुभव बता रहे हैं, भगवान विश्वास देते हैं जी। हाँ, भगवान विश्वास देते हैं, आपको भक्ति में फुस्ता बनने के लिए दिखाते हैं। ये है विश्वास, बहुत विश्वास है। पानी का भी हम लोग गिलास में कभी कभी पी लेते हैं सब, वो भी विश्वास देते हैं। बहुत सा विश्वास है। नर्मदा किनारे हम 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा है वो नर्मदा का। 25-30 साल पहले लगाए। अब तो नर्मदा बन गई है, कई जगह बंधा, अब तो खंडित है। अब तो भगत लगा रहे हैं, गाड़ी से लगा रहे हैं। और पाँव पैदल से तो आपको वहाँ चला गया नहर बन के आपके कहाँ बम्बई में। अब नर्मदा के बहुत वो तरीका करने मार्कंडे ऋषि जी से मार्कंडू के लड़का मार्कंडे जी से लगाए थे, पूरे जीवन बिता दिए। हर नदी के जहाँ पर है वहाँ तट से घूमते थे। इसे तो परिक्रमा है नहीं, 3 जगह बंधा बन गया है। पानी चला गया बम्बई चेन्नई में। तो पहले हम लोग लगाते थे तो उसमें 2 महात्मा थे। तो अगान मुद्दा गर्म इलाका है, वहाँ चाना हम लोग का गाने में बड़ा हो रहा मिला। तो मेरे मन भग गया कि सच्चाई बात बता रहे हैं हम लोग के कुल संत है ना जी बाबा। अब पूछ रहे थे जी बाबा। तो बड़ा बढ़िया हो रहा, चना को हो रहा होता है ना कच्चा, चना का बड़ा मन हो गया खाने के लिए। तो देखते देखते पार हो गए तो महाराज जी कह रहे कि तुम तड़प कर मर जाएगा, तुम्हें चना नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हम अपने मन मन नर्मदा माँ के आसक्ति के मान के भाई महात्मा बड़ा जीवन धर्म को करेगा, चना कमाना हे नर्मदे मना के महाराज। फिर 15 दिन परिक्रमा जात और एक भगत आप जैसा मिला, वो केवला का जो पका कर रखा था, कहले बाबा हमारे यहाँ आज प्रसाद बनाइए, बड़ा ठाट से मेरे परिवार को पवाइए। तो हम वहाँ बना का मनिया करके खीर बनाए, बना पवा के 4 बजे चल दिए। एक नदी पड़ा, नदी में स्नान ध्यान करके फिर नदी के ऊपर गए। मैया ने चना निकाल के इकट्ठा बढ़िया से लेकर बैठी थी। तो बाबा को पहले ही इशारा करिए, बाबा देखो नर्मदा मैया बैठी है, लेके आज चना। तो पार होने लगे, पार होने नहीं दियो। तो फिर कहले मामा की मैया क्या ले रखी हो? भाई बाबा चना है, उठ के भाग कर दियो। हमसे ले लिए भाई कि भजन करके तक पाएंगे। महाराज तो वही खाने लगो। अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा विश्वास होगा ना। भगत क्या बताए, कई जगह बाबा प्रतिज्ञा लगे। 2 दिन उपास थे, एक दिन ऐसे आप जैसा पुजारी मंदिर बंद करके 12 साढ़े 12 1 बज गया था। ओके हमने कि आज उपास, रात को उपास, कल 12 बजे ठीक है। चल नहीं जाता था, कह रहा महाराज की बाबा ऐसा कानपुर गाँव चेताओ बनाया जा पाया जनता चला नहीं जा रहा। हमने कि नर्मदा मैया स्वयं खवाती है। अब मंदिर तो बंद हो गया है और बाकी मैया विश्वास कर को प्राण का तो शाम को बनाएंगे नहीं तो लेके आएगी। भगवान क्या बताए सच्चाई, मैया के रूप में एक ब्राह्मणी लेके खूब बढ़िया बढ़िया माल मलपुआ छान कर सब्जी लेके आई। अच्छा आई, सच कह रहे आई। कह रहे कहाँ गया पुजारी, कहाँ गया पुजारी? हमें कि बाबा सारा के पहले नहीं कि बाबा भैया वही है, पहचान लो। हाँ, हमने के भूख के मारे लेके आई है। टाइम से कोई टाइम लेके आई तो गयो बन करके। 2 घूम घाम ये करे कहाँ गए? बाबा हमारे भोग लगा लो, बाबा हमारे भोग लगा। मैया कह रही, मैया कह रही हूँ कि बाबा अब का पूछना है? तो हंसे बाबा, लाओ मैया लाओ, भोग लगा के बैठे हैं। लाए दियो अपने देख अपने पति ने हाथ दे दिए। तो भगवान ऐसी ऐसी चमत्कार भक्ति में है, शक्ति प्रकट होती है। बाकी अब पहचानेंगे तब ना हर रूप में। बाबा आपने तो अपने मन को कंट्रोल में कर रखे हो है। अब संसारी जो हम जैसे जीव हैं उनको मन तो कंट्रोल में है ना है। कैसे कंट्रोल में करें मन को? मन में कंट्रोल भाई युग के अनुसार आप भोग रहे हो, इसमें आप कोई दोष नहीं है। कली का मान लो कि यही प्रभाव है। ऋषि मुनि कोई के जैसे बता रहे हैं, थोड़ा झलक मिलता नहीं। इतने महंत है, इतने ऋषि मुनि है, बीज तो खत्म नहीं है। जो गुफा में बहुत ऋषि मुनि है आपको समय, बाकी अब सब भगत प्रण ठान के कहिए तो पल के तब पता नहीं है। बिल्कुल, बाकी मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। हाँ, ये के ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, उन्हीं को दर्शन तो बीज है ही है। पल के बताओ कि इतना हम लोग अनुभव लगाए, कली के अनुसार ही आपको रहना पड़ना, चलना पड़ेगा जी। आप कितनों
कोई सच बोलता है और सच्चाई नहीं है, कोई झूठ झूठ बोलता है उसमें भी भगवान जैसा लग देते हैं, ये भी देखा गया है। बाबा बिना करे भी अनेकों प्रकार के अपराध हम लोगों पे है जाएं। नहीं, कर्म तो करना चाहिए, कर्म को तो कोई ऐसा नहीं शिक्षा कोई नहीं देगा, कर्म करो। बाकी आप असली पूछ रहे हो तब फल तो उनकी हाथ में है भाई, वो तो संतों के हाथ में नहीं है, नहीं दे सकते हैं हम लोग। ये नहीं है प्रण ठान के कहेंगे कि भगत हो जाओ, बाकी उनकी नाम लगा के अनुभव के अनुसार से बोला जाता है, वही बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं। तो ऐसी लीला सच्चाई है। प्रभु हर जीव के हृदय में आत्मा रूप में विराजमान है। पवित्र आत्मा अपना रखिए और पवित्र के अनुसार से कोई चीज बोलिए, आपका काम हर काम शुद्ध होता है। पवित्र ही सत्य है, पवित्र ही सत्य वही सब काम पकड़ता है। झूठ मिथ्या तो कलिकाल है, हमारा ही तना चाक धरेगा आपको, नहीं है ना। पर बाबा एक चीज और देखिए, संसारी लोग कहें कि जितनो ठाकुर जी से प्रेम करोगे ना उतनो ही ठाकुर जी कष्ट दे भक्त को। ये सही और है। जो लोग दुष्ट आत्मा है, जो रात दिन बुरे कर्म कर रहे हैं, खूब आनंद में रह रहे हैं, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं बेचारे अनेकों प्रकार के उनको कष्ट आमे, भगवान क्यों ऐसी अपनी भक्तन की परीक्षा लें बाबा? बहुत ही बहुत सुंदर बात बोले, ये सचमुच ये सही बात बताया है, ये हम लोग भी अनुभव है। जितने हम लोग तपस्या करेंगे, कहने का मतलब सोना का जो कोई चीज आभूषण बनाया जाता बड़ा तपाया जाता, भगवान भी बड़ी भगत के बड़ी दंड देते हैं। और नहीं तो उसको पाप का जो है ना, वो भी मान लो कि पाप का ही दंड मिलता है सभी इंसान को। साधु कितने भजन करते करते तब उनका अच्छे ढंग से सिद्ध करके ही काम में अपना लिया जाता है, समझे ना। हम लोग सब्जी हो दाल हो बढ़िया ढंग से करते हैं ना, कच्चा तो नहीं करते हैं। तो उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों के बड़ा सिद्ध करके ही अपनाते हैं, निर्मल करके। हाँ, कोई दोष रहे ना। हाँ, तो इसलिए आपका अनुभव सही है, भगत हो तो सही। पर बाबा संसारी लोग तो इतनी देर में घबरा जाए ना, घबरा जाएंगे। अरे देखो फलानो आदमी है, कितनों बुरे काम करे और खूब आनंद में है, गाड़ी बंगला सब है, खूब आनंद ले रहे हो, और हम रात दिन प्रभु को भजन करें, सेवा करें, संतन की सेवा करें, और कैसे कैसे करे कष्ट हमें, तो मन विचलित है जाए संसारी जीवन को कि आते तो यही लोग अच्छे हैं जो प्रभु से दूर रहे। नहीं, कल में उतना मत सोचो, कमाने खाने के और परिवार में मिथ्या युग के अनुसार ही आनंद लेना चाहिए। साधु ब्राह्मण हो, इनकी दो बड़े बड़े मठ क्या आनंद लेते हैं। रामचरितमानस में लिखी है कि देखो गरीब और आश्रम वाला धनी, बता रहे धनवान है ये सब जी। तो इनकी कहने में तपस्या पिछली जने कभी भी की है, युग के अनुसार भी उन्हीं के पास धन इकट्ठा होता है। गृहस्थ आदमी तो महाराज अपने पूर्ति नहीं कर पाए, मकान बनाओ, बच्चा पढ़ाओ, शादी करो, उनकी खाई पिया बराबर दिन चल जाती है, मानो ढेर है गृहस्थ के। इसे बिना पैसा कली है क्या है। लक्ष्मी तो सबको नचाती है, लक्ष्मी जिनकी है बढ़ा रही, मन बढ़ा रही, तब देखो उनमें दुख बड़ी बहुत बड़ा भारी कष्ट मिलता है। धन संभालना, दुखदाई बनना, कितने नाना प्रकार का दुश्मन तैयार हो जाते हैं। मान सम्मान में भी बाधा है, बड़ा बड़ा नेता बनते हैं, कोनो पर कोनो मारने पर तैयार हो जाते हैं। ये तो संसार की लीला है। पर बाबा मैंने सुनी है कि जाके ऊपर संत कृपा कर दें, वाकु सहज में ही भगवत चरणन की प्राप्ति हो जाए। तो इस संतन की कृपा को कैसे प्राप्त करे जाए? संतों की कृपा यही है, भगवान संत हो चाहे भगत हो, जिसे मान लो आपको तो लीला है ही है। तो संतन के क्या आचरण हम लोग करें कि संतन की हमें कृपा मिल जाए? जैसे आप कितनी हमारे दो बोली होता है, एक मीठा एक कड़वा जी। संत को पास एक मीठा वचन बोलो, अपना थोड़ा और दुखी होके अपना आर्थ में सवाल करो, तब आत्मा पिघलती है। संत में भगवान में कोई फर्क नहीं है, मान लो। बिल्कुल बाबा। तो जितना आप दुखिया होके जाएंगे न गीच ना, तो संतों का जरूर कृपा होती है। मतलब संतों के चरणों में जाएं तो अहंकार को छोड़ के जाएं। अहंकार को छोड़कर अपना जो विपत्ति दुखी है, तो महाराज कर्मों को तो कोई नहीं टाल सकता है जी, ग्रंथ बता रहा है, बाकी हल्का जरूर हो जाएगी। बाबा संत कृपा कर दे तो भाग में लिखे हुए को भी मिटा सके। हाँ, मिट जाती है थोड़े समय के लिए, बाकी भाई टरता नहीं, बता रहे हैं वो हम लोग अनुभव है। कम किया जा हल्का हो जाएगी, कम कर दिया जाएगा। कैसा भी आओ, जाओ अपने शरण में, आप थोड़ा दुखी होके। अच्छा। जो आर्त में दुखी हो करुण भाव से, हाँ, तब ये प्राप्ति होगी। नहीं तो आप दिलचस्पी अपने संसारिक लीला में जाओ, बाबा हमको हे कर दो, ये कर दो, तो कुछ नहीं होने वाली है। ये अनुभव पक्का हम लोग को तपस्या से मिली है ना। महाराज जी
अगर कोई सेवा की आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करो। हमारा यहाँ तो भाई पानी की व्यवस्था कर दो, थोड़ा होली आ रहा है, बहुत यात्री आ रहे हैं देश विदेश के, थोड़ा हमारा आवश्यकता यही है कि वो टंकी लगा दो, छोटा मोटा ले आओ, पानी की व्यवस्था हो तो बहुत बढ़िया अच्छा होगा। बाबा लाखों की संख्या में श्रद्धालु रंगीली होली में पधारते हैं, आप यहाँ जल पिलाते हो उनको? हाँ पिलाते हैं, उनकी जी, व्यवस्था तो थोड़ा कर वहाँ देना, बहुत बढ़िया। आपको ठाकुर जी किशोरी जी ने खूब कृपा करेंगे, हमारे सहयोग में बढ़िया साथ दे रहे हो, जल की सेवा कर दो थोड़ा, यही हमारे। हम कौन है करे यार, हमारी स्वामी जी अपने आप करामे। हाँ नहीं आप लाडली जी अपने आप कृपा करें। ठीक है भगत, आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, कर दो व्यवस्था हमारे, समझे ना। यहाँ लाखों की संख्या आते हैं रंगीनी में देखना, यहाँ फोटो बना लेना एक बार फिर। नहीं लाखों में आते हैं बाबा, लाखों बरसाना की हमारे होली तो यहाँ गाड़ी विश्व में है ना। प्रसिद्ध है। आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, बाबा महाराज यहीं रोड पर खड़े होकर के भक्तों को जल की सेवा करते हैं। और कैसो अद्भुत भाव है बाबा महाराज को, यहाँ सामने नल लगे हुए, बार बार मटका उठा के नहीं ले जाए तो बाबा को वृद्धता के कारण मटका उठावे में परेशानी हो। तो बाबा की इच्छा ये है, बाबा को भाव ये है कि एक टंकी की व्यवस्था वहां आ जाए जो एक बार ही सुबह भर दी जाए, और फिर जो भक्त यहाँ श्रद्धालु जो निकले यहाँ से और उनको पानी पिलाया जाए महाराज। ये बाबा को भाव है, क्योंकि अभी 18 तारीख को और 17 तारीख को बरसाना धाम की जो होली होनी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से निकलेंगे और बाबा बिल्कुल रोड के किनारे यहाँ रहते हैं और सभी भक्तों को जल की सेवा करते हैं। कैसो अद्भुत सेवा भाव है बाबा महाराज को कि महाराज मेरे और तो कछु बस की ना है, पर जल तो मैं पिलाई सकूं। यहाँ बाबा ने नल लगा रखे हो है, यही समर की भी व्यवस्था है, तो यहीं से नली लगा के बाबा वहां रोड पर रख के टंकी को भर लिया करेंगे प्रातः काल, और पूरे दिन भक्तों को जल की सेवा हो सके। अब लाडली जी किन किन भक्तों के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करती हैं और किन के माध्यम से ये सेवा होनी है महाराज, ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जिनसे सेवा लाडली जी को लेनी होती है उनके मन में स्वयं ये भाव प्रकट होता है कि मैं सेवा करूं। और संतों की सेवा तो महाराज करनी ही चाहिए, क्योंकि संत साक्षात भगवत स्वरूप हैं, संत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और फिर जिसमें भी बरसाना धाम के संत महाराज जो हमारी लाडली जी के परम प्रिय हैं, किशोरी जी अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं संत भगवानों का, तो इनकी सेवा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा को भाव जो है वो परम शुद्ध भाव है। और अभी 3-4 दिन के बाद 18 तारीख और 17 तारीख 2 दिन यहाँ होली का कार्यक्रम होना है श्रीधाम बरसाना में, तो उससे पहले ये सेवा हो जाए महाराज, यही मैं लाडली जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बाबा आपने खूब समय दियो, आपके चरणन में खूब खूब प्रणाम, और मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने सेवा में व्यवधान करे हो बाबा। सही है, धन्यवाद। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ बाबा के चरणन में प्रणाम करो महाराज। धन्यवाद बाबा। कल्याण। और आज आपने श्रीधाम बरसाना के संत के दर्शन प्राप्त करके और उनके भक्ति मार्ग के अनुभव को प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सके। क्योंकि ये कोई साधारण संत नहीं है महाराज, जो श्रीधाम बरसाना में रहते हैं वो किशोरी जी के परम प्रिय संत हैं, क्योंकि बगैर किशोरी जी की अनुमति के तो कोई बरसाना आ नहीं सकता महाराज, उनके चरणों में रहने की तो बात बहुत दूर है। और इन संतों के ऊपर साक्षात किशोरी जी की कृपा है, जो अपने चरणों में उन्होंने इनको वास दिया है। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रजमंडल के ऐसे महान संतों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रजमंडल के दिव्य संतों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और महापुरुष की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।